सच बताऊं, कंजर्वेटिव पार्टी के वादे सुन के तो मेरे को ऐसा लग रहा है वो विकसित भारत का जो एक टाइम आया था ना, वैसे ही हमारा भी विकसित कनाडा का टाइम आ जाएगा। इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी, इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी। कनाडा जो एक 10-15 साल पहले हुआ करता था, शायद वैसा हो जाएगा। फॉर ऑल यू नो, how is it? You wanna be a pilot? थैंक यू। कल रात को जब मैं ऑफिस से घर आया ना, शाम के टाइम पे, मतलब मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि बॉस तीसरा दिन तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। ट्यूसडे के दिन पे मैं ऑफिस गया था, डाउनटाउन गया था। वेडनेसडे के दिन पे गया था। आज थर्सडे के दिन पे किसी भी कीमत पे मैं नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज पिछले हफ्ते जो मैंने गलती की थी और जो मैंने सबक सीखा था उसको आजमाने का टाइम आ चुका था। तो इसीलिए भाई आज थर्सडे के दिन पे आई बेल्ड ऑन ऑफिस। क्या बोल सकते हैं, मतलब मैं ऑफिस नहीं गया। मैंने बोला यार आज घर से काम करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। एंड ऑफ कोर्स अगर घर से काम करेंगे तो जिम या मत्था टेकने या अपने टेम्पल आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपेरेंटली 3 दिन ट्रैवल करना टोरंटो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। आई डोंट नो, किसी ने 5 दिन पहले ट्रैवल किया हुआ है लोगों ने, और अभी भी जो लोग करते हैं सैल्यूट है उन सभी लोगों को यार। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जब सन आता है ना तब उसके अपने बेनिफिट होते हैं, और जब नहीं आता तब उसके अपने बेनिफिट होते हैं। आप सोच रहे होगे सन नहीं आने के क्या बेनिफिट है। वेल, मेरा पिछला जो शॉट खराब कर दिया उसने, वो खराब नहीं करता। एंड अपेरेंटली होता है ऐसा ना, क्योंकि मैं अपने रेयर कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे दिखता नहीं है फ्रेम में मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। आई नो, मैंने बताया था आईफोन 16 का कैमरा, 16 प्रो मैक्स का कैमरा बहुत बढ़िया है। एंड आप आगे के कैमरा से भी, मतलब फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बट वो एक आदत ऐसी बन गई है ना कि वो फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करने होता ही नहीं है। एंड अपेरेंटली जो मैंने लेंस खरीदा है, जो अल्ट्रा वाइड लेंस आपको देखने मिलता है, वो फ्रंट में अटैच नहीं कर सकते। तो जस्ट फॉर दैट क्वालिटी सेक, जस्ट टू हैव दैट अल्ट्रा वाइड लेंस या अल्ट्रा वाइड का क्वालिटी जो होता है, जो फील्ड ऑफ व्यू आपको मिले, उसलिए मैं रेयर कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ। एंड इट गिव्स मी द टॉप मोस्ट क्वालिटी, बिकॉज जो रेयर कैमरा है उसका सेंसर बड़ा है। एनीवेज, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता हूँ मैं, बट पॉइंट ये है कि पिछला शॉट खराब कर दिया सन ने मेरा। वैसे अगर आपको सन देख के लग रहा होगा, टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। इतना ठंडा स्प्रिंग जा रहा है भाई हमारा। मतलब मैंने सुना था कि हम लोगों का इस बार का विंटर बहुत ठंडा होगा, मैंने ये नहीं सुना था कि इस बार का स्प्रिंग भी इतना गंदा होगा। यहाँ तक कि कल के दिन पे जब मैं ऑफिस गया हुआ था भाई, स्नो हो रही थी। कैन यू बिलीव इट, कैन यू इमेजिन, मार्च के महीने में स्नो हो रही है। मतलब मुझे याद नहीं है अभी 5 साल में, वैसे मेरी मेमोरी थोड़ी सी छोटी सी है, बट मुझे याद नहीं है कि मार्च में कभी स्नो हुई है। अगर हुई है तो आप लोग बताना, आप लोगों को पता है या नहीं पता है। ये कौन आ गया दरवाजा खोलने के लिए भाई आज सुबह सुबह? इतना जल्दी कैसे उठ गए बेटा आप? हैं? ये देखो अभी का क्या टाइम हुआ है, 8:15 बजे, दोनों बच्चे उठ गए। अरे वाह, व्हाट आर यू गाइस मैन? ये चमत्कार कहाँ से हो गया भाई? कौन है इंचार्ज? मम्मा इंचार्ज लगता है मेरे को। हमारे राज में ऐसे ही होता है। क्या बात है, आपके राज में हम भी आपके राज में, क्या आपकी सल्तनत में जीना चाहते हैं। तो तुमसे ना हो पाएगा। मेरे को आंचल का मैसेज आया। आंचल ने बोला कि वेरा यू कम होम। आज सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था ना जिम जाने में, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है तुमको। मुझे लगता है वो जो कहावत है ना कि एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है, एक माँ के सामने, एक दुर्गा माँ के सामने, और तो यहाँ से जो भी आता है मैं सब सुन लेता हूँ। आज बोल रही है रहने दे। जल्दी आने के चक्कर में ना मैंने प्रोटीन पिया नहीं, और मैं भूल गया था कि भाई यहाँ पे प्रोटीन का एक बहुत बड़ा चोर रहता है हमारे साथ, हमारे घर में। और मैं जैसे मैं देख रहा है कि मैं प्रोटीन शेकर में डाल के मैं पी रहा हूँ, तो बोलता है व्हाट इज दैट पापा, आई वांट टू ड्रिंक, यू वांट टू ड्रिंक। आई नो राइट। नहीं यार, वो दिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये पीता रहे यार। क्या है, प्रोटीन तो आ जाएगा यार। एक ट्रिप कॉस्को मारेंगे, किसी के तो बजट में डाल देंगे और बोलेंगे भाई कॉस्को गए थे, कॉस्को के खर्चे में आ गया प्रोटीन। क्या बोलते हैं? खुद पीने से पहले यहाँ भूख लगाना जरूरी है। लड़के ने ना ब्रश किया है ना कुछ किया है, और पहले प्रोटीन पी रहा है। बताओ, ये देखो, आज शाबाश, शो मी योर बॉडी। और क्या थम्स अप कर रहा है, वाह। एंड शो मी बॉडी। ओहो सुखड़ा। अपेरेंटली हम कंपेयर करें, अगर टूटू जब 3 साल की थी या 3 साल की होने वाली थी, और टिक्की अभी 3 साल का होने वाला है, डे एंड नाइट डिफरेंस है यार। ये लड़का सच्ची में बहुत कंपेयर टू टूटू काफी ये है, पतला है, सुखड़ा है। यू वांटेड इन ग्लास। लो भैया, फरमाइश आ गई ग्लास में। पिछले 5 मिनट से मैं आंचल को बोल रहा हूँ, आंचल तुमने कुछ नोट किया कि नहीं किया? मैंने कुछ अच्छे से क्लीन किया है। सुबह सुबह जिम जाने से पहले
मैंने मस्त कुछ तो चमकाया है इतनी मेहनत से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उस चीज़ को साफ़ नहीं किया था हमने और बहुत गंदा हो गया था। और आंचल बोल रही मेरी तो नज़र भी नहीं पड़ी है। क्या? तुम्हारा फेस। मेरा फेस मैं रोज धोता हूँ और कोई गंदा नहीं होता मेरा फेस। अब दिखाता हूँ तुमको, आ जाओ। कम हियर कम हियर कम हियर एंड 1 2 3 टन टन। कितना मस्त क्लीन कर दिया मैंने माइक्रोवेव। खुलेगा कब देखना? अच्छा तुमने खोला नहीं है सुबह से, इसके लिए मस्त। इसके अंदर जो वो कांच की प्लेट होती है वो भी कल मैंने डिशवॉशर में डाल दी थी, धो दिया। माइक्रोवेव सुबह सुबह बहुत गंदा हो गया था तो मैंने सुबह सुबह उसको बैठ के साफ किया है और किसी ने तो नोटिस तक नहीं किया। हमारी मेहनत को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है भाई। जैसे मैंने हर बार बताया, यूट्यूब एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, एक सोर्स ऑफ लर्निंग भी है। तो अपेरेंटली मैं कोई एक शॉर्ट्स देख रहा था और मैंने बहुत ही कमाल की चीज़ सीखी। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अगर आप भी कनाडा में रहते हो और आप भी ऐसे मिल्क पिक्चर में अपने दूध के पैकेट्स रखते हो और कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि यार ये दूध जो है इसका एक्सपायरी क्या है, बिकॉज वो जो टैग होता है वो हम यूजुअली फेंक देते हैं जिसके ऊपर एक्सपायरी लिखा हुआ रहता है। अपेरेंटली इस पिक्चर में एक जगह होती है जहां पर ये आप टैग को अटका सकते हो। आई एम नॉट श्योर आपको पता था या नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना जाके कि आपको नहीं पता था और आपने कुछ नया सीखा और आपको भी कुछ फ़ायदा होगा इससे। और अगर आपको पता था तो प्लीज़ मुझे बताना कि भाई मैं ही अकेला इंसान हूँ शायद ऐसा जिसको नहीं पता था इस बारे में। सो इस जो पिक्चर है, इस पिक्चर में यहाँ पर एक होल होता है। ये देखो, ये जो आपका जो टैग होता है जिस पर आपका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है, आपने बस इसको इस तरह से अटका देना है एंड नाउ यू नो कि कब एक्सपायर होने वाला है ये दूध। सो ये कमाल का ट्रिक मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये बहुत जबरदस्त चीज़ है, आपको पता रहेगा कि आपका दूध कब एक्सपायर हो रहा है। सो मैंने सोचा कि यार चलो आपको भी बता देता हूँ। अगर आपने कुछ नया सीखा तो जरूर बताना मुझे कमेंट में। ये कर दिया मैंने, अनलॉक कर दिया है। बच्चे लोग ना उतरने को ही तैयार नहीं है। यहाँ पे देखो ये पीछे बैठी हुई है, वो फिर से लॉक कर दिया पीछे उसने। अभी करो, अभी लोग नहीं कर पाएंगे। इन लोग को उतरना ही नहीं है। वो बोल रही है कि मैं आ रही हूँ आपके घर, हम लोग खेलेंगे बैठ के। तो सब लोग आ सकते हैं। मैं तो वही बोल रहा हूँ आ जाओ, लेकिन खाली इसका 1 घंटे में क्लास है अभी। वो मानने को ही तैयार नहीं है। तो फिर ठीक नहीं है। हाँ half an hour. देखो इतनी सारी डिमांड चल रही है इन लोगों के पीछे, कैसे लेके जाए, सारी डिमांड कैसे पूरी करें। 1 घंटे में आ जाएंगे ये लोग ना, बिल्कुल भी तैयार ही नहीं हो रहे। इन लोगों को बस ऐसा है कि बस नहीं जाना ही नहीं है, इन लोगों को खेलना है। एवरीडे इनकी आदत हो गई है ना। क्या करते हैं ना इन लोग, जैसे स्कूल छूटते हैं ना, अभिषेक इनको लेके आते हैं हमेशा। मैं तो रहता हूँ अपने ऑफिस में, तो एवरी टाइम ना या तो मायरा के घर पे, मतलब हमारे घर पे अनिका आ जाती है, वो लोग खेलते रहते हैं आपस में बैठ के। या तो ऐसा होता है कि टूटू यहाँ आ जाती है, टूटू और टिक्की दोनों यहाँ पे इनके घर पे बैठे रहते हैं और उन लोग फुल टाइम पास करते हैं। तो अभी उनकी वही जिद चल रही है कि हम लोगों को जाना नहीं, हम लोग को यहाँ पे खेलना है। Have a good time. वो देखो I'm going to my house. वहाँ पे अभिषेक को कैसे छेड़ रही है, देखो ये। How come they can do like that? अरे देखो यार, इन लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। ए, ये लोग लॉक क्यों ऐसा ये कर रहे मैं खोल देता हूँ, रुको। ये लोग खोल दिया मैंने, खोल दिया। हैं? लॉक खोल दिया। हाँ वर्षा, वो लोग अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए हैं। Stay face. इतना जल्दी स्टे फेस नहीं होता है बेटा। ना ब्यूटीफुल सन बाहर आया है ना। सुबह को देखो कितना ठंडा था, अभी के टाइम पे टेम्परेचर बिकॉज सन बाहर आया तो हो गया ऑलमोस्ट 12-13 डिग्री, लेकिन फील लाइक अभी भी थोड़ा ठंडा है क्योंकि ना हवा बहुत चल रही है। इसलिए मैंने टोपी पहनी, क्योंकि ना वो जितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे तो वो कान में हवा लगती रहती ना, बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। टूटू का क्लास है, टूटू ने जिद करके बैठ गई कि नहीं यार अभी वो अनिका को घर पे नहीं लेके आए, तो शी लाइक 5 बजे का क्लास है ना, तो मेरे को थोड़ी देर खेलना है। ये ऐसा कौन सा गेम खेल रहे हो बेटा? I'll show you. This way. वाह, अच्छा ये गोल गोल घुमाएगी। हाँ आई सी, आप गोल गोल घुमाओगे एंड इसमें बैठ जाएगी तो पूरा स्पिन करेगी 360। अरे वाह, वेरी नाइस। And then I'll show you the bonus. विच वन विल यू शो? The bonus. द बोरिस Bonus. When it, बोनस। ओके I can't do this on camera. But if it's spinning, हाँ, like this. बाप रे क्या तूफानी स्टंट करती रहती है यार ये। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, लेकिन बहुत टेस्टी है। हम पार्क वार्क खेल के मस्त आ गए। टूटू ने अपना क्लास खत्म कर दिया और आंचल ने मस्त गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। तो वो खाते खाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन चर्चा करते हैं। जब मैं पियर पॉलिवे की कंजर्वेटिव पार्टी के रैली में गया था तो अपेरेंटली मेरे को बहुत मजा आया। उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए जो आई थिंक मैंने आपको बताना भूल गया, एंड अपेरेंटली मैंने उस पर थोड़ा और रिसर्च किया। आज सुबह सुबह जब मैं जिम गया था तो मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था।
उससे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो मैं सोचा क्यों ना यार एक ऐसे टॉपिक पे मैं आप लोग के साथ बात करूं इस बारे में और आप लोग को बताऊं जो मैंने सीखा है। एंड अपेरेंटली अगर आप ये वीडियो कनाडा से देख रहे हो तो आपको पता है कि कनाडा इलेक्शंस अभी बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कनाडा इलेक्शंस के लिए एलिजिबल रहोगे और आप लोग भी सोच रहे होगे कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए, क्या कंजर्वेटिव पार्टी हमारे लिए सही है या लिबरल पार्टी जो 3 टर्म से ऑलरेडी रूल करती हुई आई है। सो अपेरेंटली आज सुबह जब मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, हम लोग काफी बारे में बात कर रहे थे अबाउट लेफ्ट विंग पार्टी एंड राइट विंग पार्टी। अभी राइट विंग पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको राइट विंग पार्टी बोलते हैं और जो लिबरल पार्टी है उसको लेफ्ट विंग पार्टी बोलते हैं। तो मैंने पूछा यार ऐसे क्यों होता है कि लेफ्ट विंग पार्टी राइट विंग पार्टी ऐसे क्यों बोला जाता है। तो अपेरेंटली उसने मुझे एग्जाम्पल दिया बीजेपी का इंडिया में। अब जैसे इंडिया में भी कैसे बीजेपी को बोला जाता है राइट विंग पार्टी, बिकॉज राइट विंग पार्टी जो होती है वो हमेशा कंजर्वेटिव थॉट से होती है और वो हमेशा अपनी कंट्री के लिए सबसे पहले सोचती है। जैसे अगर कंजर्वेटिव पार्टी कनाडा को बोलती है कि आई एम गोना पुट कनाडा फर्स्ट, दैट मींस वो कनाडा के लिए ज्यादा अच्छी चीजें सोचेगी। जैसे बीजेपी ने इंडिया को इतना बढ़ाया है, इतने एक ऐसे लेवल पे लेके आए हैं अभी इस वक्त बीजेपी के सारे अमेजिंग लीडर्स, तो उस वजह से इंडिया का प्रोग्रेस हुआ है। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप यूएस में जो है वो भी है फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी एंड इसीलिए उसके जितने भी रूल्स, कितनी भी पॉलिसीज, कोई भी जो वो लॉज प्रपोज करता है या वो लाता है इज ऑल यू नो दैट पुट्स अमेरिका फर्स्ट। सिमिलरली कनाडा फर्स्ट के लिए पियर पॉलिवेयर की जो पार्टी है, पियर पॉलिवेयर की जो पॉलिसीज है, तो उसके लिए जो भी एजेंडा है वो उन्होंने ऐसे बनाया है कि सारी चीजों में कनाडा को फर्स्ट रखा जाएगा। तो कनाडा की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए और कनाडा में ट्रेड बढ़ाने के लिए, बिजनेसेस बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए सबसे पहला जो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है या प्रपोज कर रहे हैं इज टू हैव शवल रेडी जोन्स। अब शवल रेडी जोन्स क्या होते हैं? बेसिकली एक प्री अप्रूव्ड काइंड ऑफ एक जगह और उसमें जो भी पॉलिसीज एक कंपनी को मीट करनी है, एक एनर्जी सेक्टर को मीट करनी है, वो सारी प्री अप्रूव्ड लिस्ट ऑलरेडी बना के दे दी जाएगी और जिस किसी भी बिजनेसेस को वहां पर अपना बिजनेस शुरू करना है या अपना बिजनेस उस एरिया में बनाना है तो उसके लिए वो एक काइंड ऑफ एक चेकलिस्ट है। वो चेकलिस्ट उनको चेक करते जाना है कि हमने ये सारी चीजें मीट करनी है एंड उनके लिए वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा बिजनेस करना। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा फॉर पीपल हु वांट टू सेट अप देयर ओन बिजनेस या एनर्जी सेक्टर के लिए। आपके पास ऑलरेडी एक गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करना है एंड उस बेसिस पे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ एक प्रमोट करेगा बिजनेस कल्चर को विद इन कैनेडा एंड बिजनेसमैन जितने भी हैं उन लोगों को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा इससे। पर देखो हम लोग तो बिजनेस वाले लोग हैं नहीं, हम हैं नौकरी वाले लोग, 9 to 5 वाले लोग। और 9 to 5 वाले लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन क्या होता है कनाडा में इज द इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिस किया था परसों के रैली में एंड द प्रॉमिस सेज कि ही इज गोइंग टू कट डाउन इनकम टैक्स बाय 15%। आप सभी लोगों को पता है कनाडा का इनकम टैक्सेस आर ऑल ओवर द रूफ, बहुत ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं हम लोग। अब उसमें अगर 15% इनकम टैक्स कट किया तो विल बी सच अ बिग रिलीफ टू द पीपल, टू द कॉमन पीपल ऑफ कनाडा। बिकॉज जैसे मैंने बताया हर कोई बिजनेसेस तो करता नहीं है, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। इनकम टैक्स जब हमारी सैलरी से कटता है ना तो भाई इधर बहुत बहुत चुभता है। अब तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो की वो थी अबाउट द कार्बन टैक्स। आप में से जितने भी लोगों को पता है कार्बन टैक्स के बारे में, 7 साल से ये कार्बन टैक्स हर कैनेडियन पे करता है इन वन फॉर्म और दी अदर एंड ये कार्बन टैक्स कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बोल रही है कि वो लोग पूरी तरह से निकाल देंगे, जबकि ट्रूडो गवर्नमेंट जो है विच इज बेसिकली द लिबरल पार्टी, उन्होंने तो वो कोई उस बारे में बात नहीं की है कि वो लोग हटा देंगे। जबकि ट्रूडो का रिप्लेसमेंट माइक कार्नी जो आया है उसने तो यहां तक ये भी बोला जो कार्बन टैक्स है उसको शैडो कार्बन टैक्स के तरह से इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की तरफ से कि वो लोग कार्बन टैक्स पूरी तरह से खत्म कर देंगे, विच प्रैक्टिकली मीन्स आपकी ग्रोसरी सस्ती हो जाएगी, आपका फ्यूल सस्ता हो जाएगा एंड जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें ट्रक्स में यहाँ से वहाँ मूव होती है, जो भी शिपिंग होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो सबका प्राइसेस कम होएगा तो इवेंचुअली एज अ कंज्यूमर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी आई नो अगर आप लोग इंडिया से देख रहे होगे तो आप लोग काफी लोग सोच रहे होगे कि इमिग्रेट करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इमिग्रेट करना है इंडिया से, एशिया से, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से। सो इमिग्रेशन को लेके तो आई थिंक नाम में ही छुपा हुआ है कंजर्वेटिव, मीन्स दे आर वेरी कंजर्वेटिव अबाउट इमिग्रेशन। तो उन्होंने ये भी बोला है कि इमिग्रेशन नंबर्स कम किए जाएंगे, इमिग्रेशन पॉलिसीज को रिविजिट किया जाएगा और जितना लिबरल्स ने ओपननेस रखा था विद रिस्पेक्ट टू इमिग्रेशन वो ओपननेस आपको कंजर्वेटिव पार्टी से नहीं मिलेगा। प्रीटी मच सिमिलर जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं यूएस में, विच इज सेंडिंग बैक पीपल जो इलीगली रह रहे हैं। द होल एजेंडा इज कि हमारी कंट्री में लीगली लोग रहें और हमारी कंट्री में लीगली लोग आए।
सिमिलरली जो लिबरल पार्टी ने जितने भी असाइलम्स दिए हुए हैं, जो बहुत सारी चीजें इतना लिबरलाइज करके रखा था फॉर पीपल टू कम टू कनाडा, अगर कंजर्वेटिव पार्टी आ जाएगी तो वो सारी चीजों पे रिविजिट किया जाएगा एंड देयर इज अ गुड चांस कि इमिग्रेशन नंबर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं लिबरल गवर्नमेंट की, अब लिबरल गवर्नमेंट अब तक रैली करने के लिए हैमिल्टन में आई तो नहीं है, लेकिन जब भी कभी भी आएगी तो डेफिनेटली मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वो जाके देखूं और सुनूं कि लिबरल गवर्नमेंट के भी क्या क्या प्रोमिसेस है। लेकिन मैं सिर्फ उसी चीज पे डिपेंड नहीं हो रहा हूं, मैंने आज थोड़ी देर बैठ के गूगल किया और समझने की कोशिश की कि लिबरल गवर्नमेंट के एजेंडा में क्या है, कि अगर वो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद वो लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो लिबरल गवर्नमेंट ने बोली है, जो जीएसटी एक इंसान पे करता है घर खरीदने के टाइम पे, फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर वो जीएसटी पूरी तरह से वेव ऑफ कर दी जाएगी, विच इज सच अ बिग न्यूज फॉर ऑल द पीपल आउट देयर जो लोग अपना पहला घर खरीदने का सोच रहे हैं। हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं होएगा बिकॉज हम तो अपना पहला घर खरीद चुके हैं, बट फॉर पीपल हु आर एक्चुअली आउट इन द मार्केट इट्स अ प्रीटी बिग समथिंग सिमिलर टू जो मोदी सरकार ने भी किया था। जहां तक मुझे याद है, इंडिया में अगर आप पहला घर अपना खरीद रहे थे तो कुछ 2-2.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट से मिलते थे या वो कट हो जाता था प्राइसेस में, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट आई नो एक पॉलिसी स्पेसिफिक टू दिस थी मोदी सरकार के अंडर भी, आई डोंट नो अभी भी है या नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स। अब दूसरी बात जो लिबरल पार्टी ने कही है, अभी आप में से जितने भी लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं आपको पता है कि ट्रंप बार बार बोलता है कि उनकी स्पेंडिंग ऑन द बॉर्डर बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्सेस, एंड हम भी मानते हैं कि बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होती है हर कंट्री की विथ रिस्पेक्ट टू डिप्लॉइंग सोल्जर्स एंड मिलिट्री ऑन द बॉर्डर्स। बट अपेरेंटली यहाँ पर ये बात हो रही है, लिबरल ने बताया है कि दे आर गोइंग टू एक्सपैंड by putting more military forces on the Arctic region, and वो लोग ऑस्ट्रेलिया से मदद लेने वाले हैं to get over the roof technology, radar technology, जिससे चाइना और रशिया ये 2 कंट्रीज पे हम नजर रख सके कि अगर उनके कोई प्लानिंग चल रही है या उनका कुछ ऐसा इंटेंट है कनाडा पे अटैक करने का, या कोई भी इश्यूज होते हैं, अगर बेसिकली टू कीप एन आई कि वो 2 कंट्रीज क्या कर रही है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। अब लिबरल की जो तीसरी पॉलिसी मैंने पढ़ी है इंटरनेट पे, विच इज वेरी एक्साइटिंग पॉलिसी फॉर पीपल who have suffered a job loss with respect to this recent tariffs के चक्कर में, जो टैरिफ्स लगा रहे हैं यूएस वाले कनाडा पे, कनाडा वाले रिटेलिएट करने के लिए रिटर्न टैरिफ लगा रहे हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशन में किसी की भी नौकरी गई है, जो यूजुअली ईआई एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस रहता है, जो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, माइंड यू उसके हम प्रीमियम भरते हैं, इट्स नॉट फ्री। कोई भी इंश्योरेंस रहता है, जैसे हम इंश्योरेंस के प्रीमियम भरते हैं और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमको इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे भरती है, सिमिलरली यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए इंश्योरेंस के पैसे भरते हैं, प्रीमियम भरते हैं, एंड अगर कोई इंसान अपनी जिसकी नौकरी चले जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है फॉर 52 वीक्स और अंटिल यू फाइंड अ जॉब। 52 वीक्स इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। इस केस में यूजुअली अभी के सिचुएशन में ऐसा है कि आपको 1 वीक वेट करना पड़ता है आफ्टर यू लूज योर जॉब, लेकिन लिबरल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो 1 वीक ऑफ वेटिंग पीरियड है वो वेटिंग पीरियड भी हटा दिया जाएगा, विच इज आई थिंक अ ग्रेट न्यूज फॉर मेनी पीपल आउट देयर जो अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी नौकरी खो देते हैं। सच बताऊं, कंजर्वेटिव पार्टी के वादे सुन के तो मेरे को ऐसा लग रहा है वो विकसित भारत का जो एक टाइम आया था ना, वैसे ही हमारा भी विकसित कनाडा का टाइम आ जाएगा। इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी कनाडा जो एक 10-15 साल पहले हुआ करता था, शायद वैसा हो जाएगा फॉर ऑल यू नो, बिकॉज इतने बड़े बड़े वादे किए हैं और इतने अच्छे वादे किए हैं कि बिलीव मी कनाडा विल बी एक्चुअली अगेन अ ड्रीम कंट्री, जहां पर लोग पहले सोचा करते थे ना रहने का, एग्जैक्टली वैसा ही वापस हो जाएगा शायद। लेकिन 2 दिन पहले रैली में जब मैं इतने बड़े बड़े भाषण सुन रहा था, मेरे को पता है काइंड ऑफ किस चीज की याद आ रही थी, जैसे हम इंटरव्यूज में, और ये आईटी वाले लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, जब हम इंटरव्यू में हमको पूछा जाता है कि भाई आपको जावा आता है, हाँ आता है, आपको कोडिंग आती है, आपको डेटाबेस आता है, आपको आता है, मतलब आप हर चीज के लिए बोलते हो मुझे आता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम अ ग्रेट कम्युनिकेटर, मेरी वीकनेस यही है कि मैं जब तक काम खत्म नहीं करता हूँ तब तक मैं सोता नहीं हूँ, और बड़े बड़े वादे जो हम करते हैं, लेकिन जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तब बातें अलग हो जाती है। तो कहीं वैसा ही सिचुएशन ना हो जाए कंजर्वेटिव पार्टी के साथ भी। बट सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर 15% टैक्स कट कर दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बोल रही है, इट मींस गवर्नमेंट के पास जो अब तक सालों साल जितना पैसा आता था फ्रॉम द सिटीजन्स या फ्रॉम द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, उसमें कंपैरिजन में वो कम आएगा ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पार्टी में आ जाएगी। और अगर वो होगा 14 से 15 मिलियन डॉलर्स, again don't quote me on the numbers but these are some numbers based off
एन आर्टिकल दैट आई वाज रीडिंग, जो भी अमाउंट समझ लो, लॉजिकली भी अगर आप एक दिमाग लगाओगे तो आप सोचोगे कि अगर आप इनकम टैक्स कम कर दोगे तो आपके पास जो सालों साल पैसे आते थे वो अब कम आना शुरू हो जाएंगे। उस डेफिसिट को किस तरह से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट हैंडल करेगी, इसका जवाब अब तक किसी ने ना दिया है और ना ही कुछ कहीं पर उनके मेमोरेंडम में या उनके एजेंडा में लिखा हुआ है। दूसरी बात यह आती है कि ट्रंप जो टैरिफ्स लगा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि जो टैरिफ्स लगा रहे हैं वो लिबरल गवर्नमेंट काफी लड़ रही है। ट्रूडो जब थे ट्रूडो लड़ रहे थे, लेकिन कंजर्वेटिव गवर्नमेंट किस तरह से ट्रंप की स्ट्रैटेजी को हैंडल करेगी उस बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी कुछ प्लान हो सकता है कि ऐसे प्लान हो जो उन्होंने बताए हो जो मुझे ना पता हो, सो इट इज वेरी मच पॉसिबल। बट बेस्ड ऑन जो मैंने रैली में सुना उसमें ट्रंप की स्ट्रैटेजी को हैंडल करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अपनाएगी इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तो अब सवाल ये आता है कि भैया कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दिया जाए या लिबरल पार्टी को वोट दिया जाए? तुम बताओ, तुमको समझ में आ रहा है किसको वोट देना चाहिए? नहीं तुम बताओ किसको देने को। नहीं देखो यार, मतलब जितना मैंने रैली में देखा, इंडिया में ऐसे होता है ना कि एक फैमिली ने डिसाइड कर लिया, मोस्टली मैन इन द फैमिली डिसाइड कर लेंगे कि इनको देना है, बाकी सब फॉलो कर लेते हैं। बट ये गलत टैक्टिक है ना। हाँ। आइडियली देखा जाए तो गलत टैक्टिक है। एक ही घर में हो सकता है कि कोई ज्यादा बीजेपी का फॉलोवर होगा, कोई हो सकता है कोई कौन सी दूसरी पार्टी होती है, कांग्रेस का फॉलोवर होगा। ठीक है, तो तुम मैं कंजर्वेटिव को दूं, तुम लिबरल को दोगे, या वाइस वर्सा। खैर ऐसा नहीं, वो हम अपने आपस में डिस्कस करेंगे। बट मैंने जितना देखा, मैंने जितना समझा, मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाना चाहिए, आप लोग को बताना चाहिए। ये मेरे मन में सवाल आए हैं, आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू गाइज। हो सकता है कि इनके जवाब आपके पास ऑलरेडी हो। अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के जवाब है जो मेरे मन में आए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक टू दिस पॉलिटिक्स तो प्लीज मुझे जाके कमेंट में बताइएगा एंड आई विल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। एनी विच वेज, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ऑफ कोर्स आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप किसको वोट दोगे। अगेन आई वांट टू जस्ट लेट यू गाइज नो दीज आर माय व्यूज। आई डू नॉट इंटेंड टू इन्फ्लुएंस योर व्यूज और इन्फ्लुएंस योर थॉट प्रोसेस। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो आप जिसको फॉलो करते हो, आप डेफिनेटली उसको जाके वोट दीजिएगा। ये जो बातें होती है काफी पर्सनल होती है, काफी कॉन्फिडेंशियल होती है। कॉन्फिडेंशियल इज द राइट वर्ड, करेक्ट? कॉन्फिडेंशियल होती है। तो ऑफ कोर्स मैंने तो सिर्फ अपने दिमाग में जो बातें थी वो आपके साथ शेयर की। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दूंगा या मैं लिबरल पार्टी को वोट दूंगा। खैर मैं वो बताऊंगा भी नहीं, वो मेरे लिए कॉन्फिडेंशियल बात है। या मैं खुद की पार्टी बनाऊं, आंचल पार्टी। मैंने तो आज सुबह बोला, आज सुबह बताया ना मैंने तुमको कि मुझे तुम्हारी सल्तनत में आना है, तो क्यों ना हम तुम्हारी पार्टी बना दे। एनीवेज, आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्लीपिंग। चलो ठीक है, आप स्लीपिंग करो, स्टे सेफ। टूटू कहाँ है? टूटू ऊपर है, उसके तरफ से मैं कर देता हूँ। स्टे सेफ।